डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं वीरेंद्र प्रसाद वर्मा और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल भारती क्लासेस सोशल हेल्प। भारती क्लासेस सोशल हेल्प में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम 10वीं कक्षा की गणित के प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्याओं के उदाहरण संख्या 2 को देखेंगे। उदाहरण 2 इसमें कहता है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसको हम लोग हल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना कि धनात्मक पूर्णांक = ये और b = मान लेते हैं 2 दिया हुआ है। तो इसको b मान लेते हैं। अब 2 को a से हम भाग देते हैं और यदि भागफल q आ रहा है और शेषफल 0 है। चूँकि हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमोका में देख चुके हैं कि a = 2q + r, जहाँ r क्या होगा, ये 2 के नहीं, r जो होगा वो 2 से छोटा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। तो यहाँ r = कितना जा रहा है, 0 × 1। अब देखिए, अब यहाँ लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका से ये = कितना हो जाएगा, ये = हो जाएगा 2q + r, जहाँ r = 0 या 1। अब ये r का मान जो है इसमें बैठाते हैं। r का मान रखने पर प्राप्त संख्याएं कितना होगा, जब यहाँ r = 0 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, केवल 2q हो जाएगा, 2q। और r = अगर 1 बैठाएंगे तो 2q + 1, 2q + 1 प्राप्त होता है। अतः सम पूर्णांक 2q है। चूंकि यहाँ क्या है, 2 जो q है वो एक सम पूर्णांक है, इसलिए विषम
पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है। ये सिद्ध हो गया, प्रूव्ड है ना। क्वेश्चन यही कर रहा है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो सिद्ध हो गया कि 2q प्लस 1 के रूप में होता है विषम पूर्णांक। आगे हम देखेंगे आगे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा उदाहरण देखेंगे हम लोग, उदाहरण संख्या 3। इसमें कहता है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। ठीक इसी तरह से हम लोग उदाहरण जिस तरह से 2 भी बना रहे थे, ठीक उसी प्रकार हम लोग उदाहरण 3 को देखेंगे। इसे भी उसी तरह से हम लोग मानेंगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू ये और b इज इक्वल टू कितना मान लेंगे 4। अब यहाँ 4 से एक में a में अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, यहाँ मान लीजिए q हो गया, यहाँ प्राप्त हो गया शेष मेरा r। तो r कितना होगा, r मेरा क्या कहता है कि r क्या होगा कि इससे जो होगा ये छोटा होगा या बराबर 0 के बराबर होगा। तो r बराबर हो जाएगा 0 या 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये इज इक्वल टू कितना है BQ प्लस R। तो यहाँ लिखेंगे ये इज इक्वल टू B कितना है 4 है, तो 4Q प्लस R, जहाँ R इज इक्वल टू 0 या 1 या 2 या 3। अब R का मान इसमें बैठाएंगे, R का मान बैठाने या रखने पर प्राप्त संख्याएं क्या होगी। ये 0 बैठाएंगे यहाँ 0 R के पास तो कितना होगा, केवल 4Q हो जाएगा। अगर यहाँ 1 बैठाएंगे तो हो जाएगा 4Q प्लस 1, 2 बैठाएंगे तो 4Q प्लस 2, 3 बैठाएंगे तो 4Q प्लस 3। अब इसमें क्या है लिखेंगे, लेकिन 4Q तथा 4Q प्लस 2 ये क्या है, सम पूर्णांक है, सम पूर्णांक है। इसलिए धनात्मक विषम पूर्णांक 4Q प्लस 1 तथा 4Q प्लस 3 के रूप में होते हैं। ये को हमको लोग को प्रूव करना था, सिद्ध करना था, जो कि प्रूव्ड हो गया।
आगे हम लोग देखेंगे उदाहरण संख्या 4। उदाहरण में 4 में कहता है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू है की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, यानी प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या क्या है, समान है। ये ढेरियां बर्फी को परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फी रखी जा सकती है। तो प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। तो इसमें क्या है, क्योंकि परात में न्यूनतम स्थान घेरता है, इसलिए प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या अधिक होनी चाहिए ताकि प्रत्येक ढेरी बर्फी से बड़ी बने और ढेरियां की संख्या कम से कम बने और स्थान कम से कम घेरे। यह तभी निकाल सकते हैं जब 420 और 130 का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे कि यानी प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, HCF कितना 420 और 130 का। हम 130 से भगा देते हैं 420 में। तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। 390 कितना बच जाएगा, 30। फिर 30 से भगा देंगे 130 में, 3 चौका 12, 4 बच जाएगा 120। 10 बच गया, 10 से भगा देंगे 30 में, तो 10 दिया 30, यानी शेष हो जाएगा 0। तो ये भाग विधि से हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे, जबकि हम लोग अभी यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं। तो इस विधि से हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यह कितना है, 420 है बड़ी संख्या, तो 420 इज इक्वल टू कितना जाएगा, 130 गुने भागफल कितना आ गया 3 प्लस शेष कितना आ गया था 30, तो 30 लिख दिए। देखिए आर इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू 0। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ आ गया 130 इज इक्वल टू 130 आ गया है, 130 इज इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ आ गया 30 गुने 4 प्लस शेष बच गया 10। यहाँ भी देखिए 0 के बराबर नहीं आया आर। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 30 लिखेंगे, यहाँ कितना है 10 गुने 3 प्लस कितना गया 0, यानी यहाँ आ गया आर इज इक्वल टू 0। इसलिए HCF इज इक्वल टू हो गया 10। अतः प्रत्येक ढेर में बर्फियों की संख्या
इज इक्वल टू 10, हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग प्रश्नावली देखेंगे। प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 में कहता है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। देखिए यहाँ पहला दिया हुआ है 135 और 225, दूसरा दिया हुआ 196 और 38,220, तीसरा में दिया हुआ 867 और 225। तो पहले यहाँ कितना दिया हुआ है 135 और 225। तो यहाँ देखिए 135 से 225 में अगर हम HCF भाग विधि से निकालते हैं तो कितना आएगा, एक बार जाएगा 135 आया, शेष कितना आ जाएगा 90। फिर अब 90 से देंगे हम 135 में तो शेष कितना जाएगा 90, 90 एक बार जाएगा 90, शेष आ जाएगा 45, 45 से भागा देंगे 90 में तो 45 दूनी 90, शेष कितना जाएगा 0। ये है भाग विधि से। इसको हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाएंगे विधि द्वारा। तो यूक्लिड लिखेंगे यहाँ कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या है, यहाँ 225 बड़ी संख्या है, 225 इज इक्वल टू कितना जाएगा 135 गुने 1 प्लस शेष कितना गया 90। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कितना हो गया 135 इज इक्वल टू यहाँ कितना जाएगा 90 गुने 1 प्लस शेष कितना जाएगा 45। अब यहाँ देखिए यहाँ तो आर 0 के बराबर नहीं आया, यहाँ भी आर 0 के बराबर नहीं आया। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे 90 इज इक्वल टू कितना जाएगा 45 गुने 2 प्लस शेष कितना आ गया 0, यानी आर इज इक्वल टू 0। तो इसका HCF कितना होगा, इसलिए HCF इसका 135 और 225 का कितना हो गया 45। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग प्रश्नावली 1.1 के पहला जो क्वेश्चन है उसका दूसरा और तीसरा हल करेंगे, कर लेंगे आप लोग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, शेष 2 क्वेश्चन आप लोग हल कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो इसको हम लोग हल करेंगे। तो इसके लिए हम लोग इस तरह का क्वेश्चन पहले भी हल कर चुके हैं उदाहरण के माध्यम से। तो आगे हम लोग इसको हल करने के लिए फिर हम लोग उसी तरह से मानेंगे कि माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक इज इक्वल टू ये और b इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है।
या 6 क्यू, तो यहाँ है 6। अब यहाँ भी देखिए, अगर 6 से भगा देते हैं ए में, तो यहाँ कितना हो जाएगा क्यू, और शेष कितना जाएगा आर, जहाँ आर क्या होगा 0 के बराबर, या 1, या 2, या 3, या 4, या 5, यानी 6 से छोटा यानी 5 तक। तो हम लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये इज इक्वल टू कितना जाएगा 6Q प्लस आर, जहाँ आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4 या 5। अब आर का मान रखने पर, अब आर का मान अगर इसमें बैठाते हैं तो आर इक्वल टू 0 बैठाते हैं तो कितना हो जाएगा 6Q। अगर आर का मान इसमें बैठाते हैं 1 तो हो जाएगा 6Q प्लस 1। आर का मान बैठाते हैं 2 तो हो जाएगा 6Q प्लस 2। आर का मान 3 बैठाते हैं तो 6Q प्लस 3। इसी तरह से 6Q प्लस 4 और 6Q प्लस 5 प्राप्त होता है। अब इसमें देखिए, लेकिन इसमें क्या है कि 6Q, ये 6Q जो है, फिर आपका 6Q प्लस 2 है और 6Q प्लस 4 है। ये क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक है, यानी 6Q प्लस 2 तथा 6Q प्लस 4 क्या है, सम धनात्मक पूर्णांक है। इसलिए विषम धनात्मक पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 तथा 6Q प्लस 5 के रूप में होता है। देखिए, सही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। अब आगे जो क्वेश्चन है वो आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इसको हम लोग उदाहरण, इसी तरह के क्वेश्चन जो है हम लोग उदाहरण नंबर 4 में देख चुके हैं। तो उसी तरह से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी उसी तरह से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है कि इसे भी क्या हो जाएगा कि अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे स्तंभों की अधिकतम संख्या इज इक्वल टू क्या होगा SCF ऑफ कितना का 616 और 32 का। ठीक है, इसको हम लोग हल करते हैं। तो भाग विधि से सबसे पहले इसको SCF याद करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 से 616
एक बार 32 हो गया आपका 11, 9 यहाँ बच गया 5, 5 में 3 2 29, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 9 बार जाएगा, 9 दूनी 18 के 8 बाकी में 1, 9 27 1 28, इतना हो जाता है। 16 में 8 8 0 ये कट गया यानी 8 आ गया। अब फिर 8 से भगा देंगे 32 में, तो 8 चौका 32 0। अब इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमिका से बनाते हैं, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमिका। ये बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या है आपका 616 इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 32 गुने 19 प्लस 8 शेष होगा, यानी R 0 के बराबर नहीं आया। अब आगे बढ़ेंगे तो कितना जाएगा? 32 आ जाएगा इक्वल टू कितना जाएगा? 8 गुने 4 प्लस 0, यानी R इक्वल टू कितना आ गया? 0। R इक्वल टू 0 आ गया, इसलिए SCF बराबर कितना हो गया आपका? 8। अतः तो इसलिए SCF कितना आ गया? 8। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या इज इक्वल टू 8। ये हो गया आंसर। तो इसलिए SCF इज इक्वल टू कितना हो गया? 8। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या इज इक्वल टू 8। ये हो गया आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखेंगे। 4 में कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसके लिए हम लोग फिर उसी तरह से उदाहरण में जिस तरह से हम लोग हल करते थे उसी तरह से इसको भी हल करेंगे। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग? माना कि धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू ये, और b इज इक्वल टू यहाँ कितना आ रहा है? 3m या 3m+1, तो यहाँ वो लिखेंगे 3। अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के आधार से क्या हो जाएगा? ये इज इक्वल टू 3q प्लस r, जहां r इज इक्वल टू 0 या 1 या 2। अब r का मान बैठाने पर प्राप्त संख्याएं क्या क्या प्राप्त हो रहा है? अब r जगह अगर 0 बैठाते हैं तो 3q होगा, r के पास अगर 1 बैठाते हैं तो 3q+1 हो जाएगा, 2 बैठाते हैं तो 3q+2 हो जाएगा। अब कहता है यहाँ के प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने के लिए कह रहा है, तो सभी का हम लोग वर्ग कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 3, लिखेंगे यहाँ वर्ग करने पर, तो 3q का वर्ग करेंगे हम, 3q+1
1 का वर्ग करेंगे और 3q प्लस 2 का वर्ग करेंगे। तो हम लोग जानते ही हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ इसका अगर वर्क करेंगे 3 तिया 9, कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर। इसका करेंगे कितना होगा, ये दोनों इसका वर्क करेंगे तो यहाँ होगा ए स्क्वायर प्लस 2, ये कितना है 3q, बी कितना है 1 प्लस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर। इसका अगर वर्क करेंगे तो हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2ab 2, ये कितना है 3q, बी कितना है 2 प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ कितना गया 9q स्क्वायर, यहाँ जाएगा 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 2 तिया 6, एक को एक ही आएगा, यानी जगह 6q प्लस यहाँ 1 का 1 आ जाएगा। इसमें कितना होगा 3 तिया 9q स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6 दूनी 12q प्लस 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ भी 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ भी 3 कॉमन आ रहा है और यहाँ भी 3 कॉमन आ रहा है, तो इसको 3 को कॉमन लेते हैं। ये कितना बचता है 3q स्क्वायर, यहाँ कॉमन लेंगे 3 को, तो जगह 3 तिया 9 3q स्क्वायर प्लस 2q, यहाँ प्लस हो जाएगा 1। यहाँ पे लेते हैं 3 को कॉमन, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 1। तो 3 प्लस 1 का लिखेंगे अगर, तो 3 ये भी 3 कॉमन आ जाएगा, तो केवल बचेगा यहाँ प्लस 1। अब इसको 3q स्क्वायर प्लस 2q और 3q स्क्वायर प्लस 4q, यहाँ प्लस 1 बचेगा प्लस 1, क्योंकि ये जो 3 था ये 3 इधर आ जाएगा तो 1 बचेगा यहाँ। अब यहाँ देखिए 3m, इसको m अगर मान लेते 3m हो गया, यहाँ जगह 3m प्लस 1, यहाँ कितना हो जाएगा 3m प्लस 1, जहाँ m क्या है, m कोई भी एक पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है, इतना को m पूर्णांक मान लिए, इतना को m पूर्णांक मान लिए, इतना को भी m पूर्णांक मान लिए। इसलिए कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में रहते हैं, ये सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। आगे हम लोग देखेंगे 5वां क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो ठीक उसी प्रकार इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। इसमें लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू ए और बी इज इक्वल टू, मान कितना देंगे 9 है तो उसको 9 मान लेंगे। अब लिखेंगे यूक्लिड
विभाजन परमेयिका से। तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इज इक्वल टू हो जाएगा ये इज इक्वल टू 3 सॉरी यहाँ हम 9 मान लिए हैं, इसको हम मानते हैं 3 मान लेते हैं इसको। तो बी इक्वल कितना मान लेते हैं 3। अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 3q प्लस आर, जहाँ r इज इक्वल टू 0, 1 या 2, 3 से छोटी होगी। अब लिखेंगे r का मान बैठाने पर, तो r का मान बैठाएंगे तो 0 बैठाएंगे तो कितना जाएगा 3q, 1 बैठाएंगे तो 3q प्लस 1, यहाँ जाएगा 3q प्लस 2। यहाँ क्या कहता है कि प्रत्येक प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन पूछ रहा है, तो लिखेंगे घन करने पर, घन करने पर। अब यहाँ देखिए 3q का भी घन हम लोग करेंगे, 3q प्लस 1 का भी घन, और यहाँ 3q प्लस 2 का घन। तुम लोग a प्लस बी का होल क्यू का हम लोग सूत्र जान ही रहे हैं, क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और इसका दूसरा एक सूत्र होता है ए प्लस बी क्यू बराबर ए क्यू नहीं ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ये जो सूत्र है, ये सूत्र को इस पर बैठाएंगे। तो अब यहाँ आगे देखिए, अब जो है यहाँ कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 3q का क्यू करेंगे तो कितना होगा 3 तिया 9q, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 की क्यूब। यहाँ कितना हो जाएगा फिर ये, और इसको मानेंगे b, तो ए स्क्वायर सॉरी यहाँ सूत्र में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, ए प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर नहीं, ये क्यू होगा, ये क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। तो इसलिए यहाँ मिस्टेक हो रहा था, यहाँ हो गया। अब यहाँ देखिए a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी का क्यूब, तो इसको लिखेंगे 3q का क्यूब प्लस 3 गुने 3q का स्क्वायर गुने 1 प्लस 3 गुने 3q गुने 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, ये हो गया। अब आगे है 3q प्लस 2 का क्यूब, तो a प्लस बी का क्यूब इस सूत्र पर बैठाएंगे, तो इस सूत्र पर बैठाएंगे तो हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस 3 गुने 3q का स्क्वायर गुने 2 प्लस 3 इंटू 3q गुने 2
स्क्वायर प्लस 2q। अब आगे देखिए, आई कितना हो जाएगा, यहाँ 27 का 27 हो गया, 27 क्यू का क्यूब, यहाँ हो जाएगा 3 3 होती है 27, 27 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, 9 क्यू प्लस हो जाएगा यहाँ 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब 1, फिर आएगा 3 3 होती है 27, 27 क्यू का क्यूब, यहाँ देखिए कितना हो गया 3 3 3 होती है 27, 27 तिया 54 प्लस हो जाएगा 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 4 36, 2 दूनी 4, तो यहाँ हो गया 36 क्यू प्लस 8। अब आगे देखिए, यहाँ भी 27 27 27 और यहाँ से भी कॉमन जा रहा है, कुछ कॉमन कितना जा रहा है, 9 कॉमन ले लेते हैं। तो अगर 9 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बच जाता है, 3q का क्यूब, इसमें बच जाएगा, इसमें कितना बच जाएगा, 9 को कॉमन ले लेंगे तो 3q का क्यूब प्लस 9 3 27 3q स्क्वायर प्लस यहाँ 9 बाहर चला गया तो खाली क्यूब, यहाँ बचेगा प्लस 1। इसी तरह से इसमें अगर कॉमन लेते हैं 9 तो 9 3 27 3q का क्यूब प्लस 9 6 54 6q स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 4q और प्लस 8। तो अगर इसको और इसको अगर हम m मान लेते हैं तो हो जाएगा 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, जहाँ m क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। देखिए एक ही था, सिद्ध हो गया।